हर किसी की जिंदगी में ना कुछ कहानियां अनकही रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को करीब से जानेंगे। एक ऐसे प्यार की कहानी जिसे कभी जुबान पर लाया ही नहीं गया। एक ऐसा एहसास जो हमेशा के लिए दिल में ही कैद हो गया। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, ये मेरे एक तरफा प्यार की कहानी है। ये लाइन ही ना इस कहानी का पूरा दर्द बयां कर देती है। ये सिर्फ एक तरफा प्यार के नहीं बल्कि उन अनकहे शब्दों की कहानी है जो शायद शायद सब कुछ बदल सकते थे। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? इनकी कहानी की शुरुआत भी हुई एक पहली मुलाकात से। आइए देखते हैं कि कैसे शिवा और तनु पहली बार एक दूसरे से मिले। जरा सोचिए, एक सरकारी दफ्तर का वो आम सा दिन। शिवा, जो कि एक नया अकाउंटेंट है, तनु को देखता है जो फाइलों के बोझ से परेशान है। उसके चेहरे पर आई बालों की एक लट और शिवा का मदद के लिए आगे बढ़ना, बस इसी छोटे से पल ने उन दोनों के बीच एक अनजाने रिश्ते की नींव रख दी। मदद के उस एक पल के बाद तनु शिवा को उसकी डेस्क तक ले जाती है, उससे सबसे मिलवाती है। बस इसी छोटी सी मुलाकात से उनका रिश्ता काम से कहीं आगे बढ़कर एक दूसरे के लिए अपनापन महसूस करने जैसा हो गया था। अब वक्त के साथ उनका रिश्ता तो गहरा हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे नज़दीकियां बढ़ी ना, शिवा के मन में एक डर भी बढ़ने लगा। एक ऐसा डर जो शायद उनके इस रिश्ते पर हावी होने वाला था। अगले कुछ महीने बस यूं ही गुजर गए, साथ में लंच और चाय, काम के बहाने घंटों साथ बिताना, तनु का बार बार पूछना खाना खाया या नहीं। ये छोटी छोटी बातें थी, पर इनसे एक अनकहा सा अपनापन दोनों के दिलों में घर करने लगा था। लेकिन यहीं पर शिवा के मन में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ था दिल जो अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, जिसे तनु का अपनापन साफ साफ महसूस हो रहा था, और दूसरी तरफ थे उसके डर, उसकी टेम्परेरी नौकरी और उसका परिवार जो आर्थिक रूप से तनु के परिवार के सामने कहीं नहीं टिकता था। कहीं मेरी गरीबी का मजाक ना बन जाए, बस यही एक डर उसकी सारी हिम्मत पर, उसके प्यार पर, सब पर भारी पड़ रहा था। समाज में छोटा दिखने का डर, आर्थिक रूप से कमजोर होने का डर, एक ऐसा डर था ये जिसने उसे पूरी तरह से खामोश कर दिया था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक मौका हमेशा के लिए हाथ से फिसलने वाला था। ये कोई बड़ा तूफान नहीं था, बस खामोशी का एक ऐसा पल था जो सब कुछ तय कर देता। तनु अक्सर मजाक में पूछ लेती थी, शादी कब करोगे, कोई लड़की मिली कि नहीं? ये सुनने में तो एक आम सा सवाल लगता है, लेकिन शिवा के लिए ये अपने दिल की बात कहने का सबसे सीधा रास्ता था, एक खुला हुआ दरवाजा। और बात यहीं खत्म नहीं होती थी। कभी कभी तो वो ये भी कहती, मेरी सहेली से शादी कर लो। शायद ये उसका एक तरीका था शिवा को उकसाने का, ये देखने का कि क्या वो कभी अपने दिल की बात जुबान पर लाएगा भी या नहीं। तो अब शिवा एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसके डर। उसे क्या करना चाहिए था? क्या उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए थी? और आखिर में उसके डर जीत गए। नौकरी का डर, परिवार की आर्थिक स्थिति का डर, और सबसे बड़ा डर, मजाक बन जाने का डर। बस इन्हीं डरों ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया और शायद हमेशा के लिए उसकी किस्मत भी लिख दी। और जब आप सही वक्त पर कुछ नहीं कहते हैं तो फिर वक्त खुद ही फैसले लेने लगता है। बाहरी घटनाओं ने जल्दी से किसी भी बची खुची उम्मीद के दरवाजे भी बंद कर दिए। और फिर तो सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। ऑफिस में एक नए लड़के की एंट्री हुई। उधर शिवा के घर पर उसकी शादी की बातें शुरू हो गईं, और देखते ही देखते शिवा की शादी किसी और से तय भी हो गई। कहानी का अंत समझ लीजिए तय हो चुका था। तो इस अनकहे प्यार का अंजाम क्या हुआ? कहानी का यह आखिरी हिस्सा हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिंदगी तो किसी के लिए नहीं रुकती, है ना? दोनों अपनी अपनी दुनिया में आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे रह गई एक अधूरी कहानी। एक ऐसा प्यार जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ शब्द कहे नहीं गए। शिवा की कहानी तो बस एक उदाहरण है। असल सवाल तो ये है कि डर की वजह से ऐसी कितनी ही कहानियां रोज अधूरी रह जाती हैं। कितने ही रिश्ते हैं जो बनने से पहले ही टूट जाते हैं, और कितनी बातें हैं जो हमेशा के लिए अनकही रह जाती हैं।